अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पिछले एक माह से अदम एतमाद के नाम पर जो सियासी जंग असेंबली और सड़कों पर लड़ी जा रही थी डिप्टी स्पीकर के अदम एतमाद तहरीक के बिल के बाद, उस सियासी जंग ने अदालतों का रुख कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आईनी सियासी सूरत हाल पर और आईनी सियासी बहरान पर आज खुद नोटिस केस की समाअत की है। समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स हैं कि पार्लियामेंट में छोटी सी गैर कानूनी हरकत पर अदालत को मुदाखलत का क्या इख्तियार होगा। आप अदालत के दरवाजे की कार्रवाई के लिए खोल रहे हैं। अब सवाल यह कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग क्या आईनी हैसियत रखती है। दूसरी जानिब सदर ने इलेक्शन कमीशन को 90 दिनों में इलेक्शन कराने के अहकाम जारी रखे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी को इलेक्शन की तैयारियां तेज करने की हिदायत जारी कर दी है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन का कहना है कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात की राह में आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं। अब सवाल यह कि क्या मुल्क में इंतखाबात अगले 90 दिनों में होना मुमकिन है, क्या इंटरिम सेटअप है आएगा और वो लॉन्ग लास्टिंग खींचा जाएगा। और जो चीजें मैं पहले से कह रही थी कि जी देखें, ये तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होगी, वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त और हर बाहर वही चल रही है। 2 महीने से मैं ये बात बता रही हूँ जब से ये सारी चीजें शुरू हुई कि नजर नहीं आता कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, और वही हुआ। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असेंबलियां तहलील कर दी। दूसरी तरफ नाजरीन, सिक्योरिटी इदारों की हुकूमत गिराने में बैरूनी साजिश के सबूत ना मिलने के क्या जो इंकिशाफात सामने आ रहे हैं वो ठीक हैं, जबकि सिक्योरिटी ही इदारों के दस्तखत होने के साथ साथ सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये बात तो तय सामने आ गई कि जी वाकई बैरूनी साजिश में का हाथ इन्वॉल्वमेंट है। अब एक तरफ अमेरिका ने रूस का दौरा मनसूख ना करने पर जो नाफरमान इमरान खान साहब को सजा दी, ये जुमला मैं नहीं कह रही, ये रूस कह रहा है। रूस ने स्टेटमेंट आज का जारी किया है। तो अब रूस किस तरफ खड़ा है, पाकिस्तान किधर खड़ा है। इमरान खान साहब कहते आए कि जो मैं गया था जो मेरी खारिजा पॉलिसी थी उसमें तमाम आईनी और सिक्योरिटी इदारे मेरे साथ खड़े थे और मैं उनको ऑन बोर्ड लेकर ही रूस गया था, ये मेरा अपना इनफरादी तौर पर फैसला नहीं था। तो ये एक क्योस किसी सूरत हाल है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस जराए कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिरकार इमरान खान साहब के बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम जारी रखने का नोटिफिकेशन चूंकि जारी नहीं हुआ है तो उन्हें ये पता नहीं है कि किसे ये नोटिफिकेशन करना है। अब हुकूमत, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली दफा हुकूमत मिली है, बहुत सारी चीजें नई नई हैं, सिचुएशन भी कुछ नई नई आ रही हैं आईनी और कानूनी तौर पे देखें तो सिचुएशन बड़ी एक कियोस किसी सूरत हाल है। इस वक्त मुल्क में बड़ा बहरान नजर आता है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन की जमातें कहती हैं सीपीओ के तहत लगता है कि जी मुल्क को जो है वो यरगमाल बना लिया गया है और अब ये जमहूरी यरगमालियत की तरफ जा रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब अपना कह रहे हैं धमकियां में इस पैगाम कौमी सलामती कमेटी की हिदायत पर सफारतकार को बुलाकर डिमार्च किया गया है। अमरीका कह रहा है कि निजी हम इल्जाम मुस्तरद कर रहे हैं। बहुत अजीब सी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुल्क लगा हुआ भी ऑटो पर है, ऑटो पर इस वक्त लगा हुआ है, जो दिल चाहे हो रहा है वो हो रहा है, जिस किसी को कुछ पता है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। ऑपोजिशन जिसको पता था, जिसको क्योंकि वो माजी में हुकूमतें ले चुकी है तो उसने अपना किरदार आगे बढ़ के अदा करना था, लेकिन उसने भी ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि मामला फिर अब यहाँ तक पहुंच गए। बहरहाल इस सब पे जी डिबेट करेंगे और पैनल में जी फोरम में आज हमारे साथ मौजूद हैं अपने मेहमान, उनकी तरफ जाऊंगी और मोजिज मेहमान है तीनों मेरे आज के भी, और उनकी तरफ फोरम ओपन करूंगी। चूंकि अब मेंबर कौमी असेंबली को रहा नहीं, असेंबली तहलील हो गई अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर चला, तो इसलिए अब सब रहनुमाई है हमारे लिए। तो अकरम चीमा साहब है जी तहरीक इंसाफ से रहनुमा है जी, ज़ारा फातमी साहब है मुस्लिम लीग नून से जी सीनियर रहनुमा है, और शमीम आरा साहब है पीपल्स पार्टी से। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। तीनों मौजूद मेहमानों को जी खुशामदीद है मेरा, और आप तीनों की तरफ आऊंगी। सबसे पहले अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। हुकूमत चली गई, असेंबलियां तहलील हो गई, मुल्क इस वक्त ऑटो पे लग गया है, ऐसा लग रहा है कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जराए कह रहे हैं कि जी अभी तक वज़ीर-ए-आज़म को काम जारी रखने का नोटिफिकेशन पता नहीं किसने करना है। दूसरी तरफ जो सारा मामला हुआ है ऑपोजिशन उस पर खुल के कह रही है कि जी आईनी और कानूनी तौर से गलत हुआ है।
स्पीकर की रूलिंग नहीं थी, जो डिप्टी स्पीकर ने दी नहीं होनी चाहिए थी। अब ये सारी सिचुएशन खड़ी है, क्या आगे की का लाएमल है? हुकूमत को कुछ क्या डर भी है? जो आर्टिकल 6 के तहत बात करी ऑपोजिशन, अब कोर्ट में मामला है, डेफिनेट सी बात है, कोर्ट अगर इसको अंडू कर देता है तो व्हाट वुड बी योर स्ट्रैटेजी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, देखिए, पहले तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं वो जो मौजूदा सिचुएशन है इसको इस तरीके से बयान करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 1947 के बाद पहली दफा पाकिस्तानी कौम बतौर कौम जागी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त मुल्क के चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, AJK में सेम सिचुएशन है और अवाम के अंदर जो जोश और वलवला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। देखिए, ये जितनी आज से पहले बैसाखियों के जरिए मुल्क चलाया गया और जिस तरीके से आपकी हुकूमतों को यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता था और जिस तरीके से मुल्कों के अंदर इंटरव्यू किया जाता था, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कायद जनाब इमरान खान साहब ने उसको बिल्कुल यकसर रद्द कर दिया और एक आजाद कौम होने का मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम ने नकारा बजा दिया है। और अब पाकिस्तान ना तो किसी से डिक्टेशन लेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही हम किसी के मरहूने मिन्नत हैं, और ना ही किसी के मरहूने मिन्नत मुल्क चला करते हैं। मुल्क अपनी सॉवरेंटी जब बरकरार रखते हैं तो फिर ही कौमें आगे बढ़ती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक कौम बन चुका है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे मुस्तकबिल भी ताबनाक है। और ये जो सारी चीजें आप इस वक्त देख रही हैं, ये कोर्ट के मामला, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, इसके ऊपर मैं कमेंट करना मुनासिब नहीं समझूंगा। और जो भी कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी, तो ऑनरेबल जजेस मौजूद हैं, काबरीन मौजूद हैं और वो सबकी बातें सुन रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों को भी मौका दिया गया है वहां पर और वो अपना मौके ठीक है, सब अपना मौके देंगे। मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे अकरम चीमा साहब। चले जरा फातमी साहिबा की तरफ जाती हूँ। जरा फातमी साहिबा, क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब PM बनने के ख्वाह थे, हमजा शहबाज को आप कह रहे थे CM बनाएंगे, मामला कुछ और ही तरफ चले गए। बेहतर नहीं होता कि कुछ थोड़ा एमिकेबली बैठ के हुकूमत के साथ चीजें तय कर ली जाती? क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू आएगा, जो कोर्ट में भी अंडर डिस्कशन है और जो फाफिन की रिपोर्ट भी कह रही है, वो आईनी इस्लाहात के मामले से, इलेक्शन के हवाले से, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आईनी इस्लाहात या जो इलेक्शन के लिए इस्लाहात करनी है और आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं इंतखाबात के हवाले से कुछ और रिजर्वेशंस हैं, वो जरूरी नहीं था कि उस पर बात हो जाती, अब तो सिस्टम ही लपेट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टम लपट गया, ये लपेट दिया गया, ये इसके ऊपर बहस ऑलरेडी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, इनकी नीयत हमेशा से ख़राब थी और सदारती निज़ाम के बारे में इमरान साहब बहुत ज़माने से बात कर रहे थे और उनका इरादा यही था कि किसी तरीके से इस पार्लियामेंट को लपेट के एक जगह पे डाल दिया जाए और इसको फिर अपने पे। देखिए, ये नहीं हो सकता है। अब दुनिया जान चुकी है। चीमा साहब, आपको पता होना चाहिए, आपके ख्याल बिल्कुल गलत है जो आप समझते हैं। सर्वे में पता चल गया है, जो अभी कल सर्वे आया है, कि 64% लोगों ने कहा है कि हम महंगाई से तंग आकर ये सब हो रहा है। यानी हम लोग जो चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं वो और किसी चीज़ पे नहीं, सिर्फ ये कि हम महंगाई पे कर रहे थे। जो मुल्क का हाल इमरान खान साहब की हुकूमत ने कर दिया है वो तो कभी भी नहीं हुआ था। अगर आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लें तो आज तक 73 साल में पाकिस्तान का ये हाल नहीं हुआ था जो आज है। कभी भी आईनी बहरान से हम इस तरीके से दो चार नहीं हुए थे जो कि आज हम गुजर रहे हैं। ये सब इनकी खुशफहमी है। ये ख्वाब में भी यही देखते हैं और नींद में और जागने में, दोनों में इनका ख्वाब यही नजर आता है। दो लोगों को ये सड़कों पे ला करके नचा देते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया है। आप जिसको पैसे दे दे करके आप जो मर्जी आए काम करते रहे। आप अलीम खान की बात सुन लें, आप चौधरी सरवर साहब की बात सुन लें, आप फराह बीबी के बारे में जो कि स्टोरी निकल रही है आप वो देख लें, तो इससे क्या पता चलता है आखिर कहाँ जाता है। मुझे एक बात बताएं, इस 3.5 साल में आप मुझे बताइए कि महंगाई कहाँ से कहाँ जा चुकी है। ये बताइए कि हमारे जर्द मुबादला जो था, जो हमारा GDP वगैरह था वो किधर है। वो तो सब हम लोग जो है ना
2017-18 में पाकिस्तान का की ग्रोथ जो थी वो 5.8% थी। अब हम कहाँ पे आ गए? कल आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज फिर क्रैश कर गया, 1300 पॉइंट्स नीचे चला गया है। तो अब किस चीज पे ये इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं, जरा इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत बता दें। और जिस तरीके से इन्होंने ये हमारे नो कॉन्फिडेंस को खत्म किया है, जिस तरीके से गैर आईनी काम किया है, इसके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है इंशाअल्लाह ताला। मुझे पता है और मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है कि वो सही किस्म की हम लोगों को जजमेंट देगी, वो इसको रिवर्स करेगी, और ताकि मुल्क फिर उसी तरीके से अपना काम हम लोग शुरू करें जहां से इन्होंने हमें हाथ रोका था हमारा, ठीक हम है, वहां से शुरू करेंगे। ठीक है। ये इमरान खान साहब की और इनके लोगों की जो बदतमीजियां हैं और जो हरकतें इनकी हैं, वो तो हम तो सिर्फ सोचकर ये रहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या देकर जा रहे हैं। गाली गलोच, बदतमीजियां, यही दे के जा रहे हैं ना, इसके सवा तो आती ना। आप जरा सोशल मीडिया पे जाएं, शर्म आती है सोशल मीडिया पे जाते हुए, क्योंकि सवाए गाली के, सिवाय बदतमीजियों के और कुछ भी नहीं होता है। कोई इंसान नहीं चाहता है कि उसके ऊपर आकर के बात करे, क्योंकि आपने कुछ भी कहा, भाई क्रिटिसिज्म अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म हो रही है उसमें कोई बात नहीं है, हम भी सुनते हैं, हम भी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि अगर किसी ने कहा कि नहीं जी आपकी पॉलिसी गलत है, तो आपने उसको माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी। तो ये तो हाल हो गया है अब। इसके लिए हम तो अब की दुनिया में मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहे। ये फॉरेन ऑफिस जाइए, फॉरेन एम्बेसडर से अगर आप कभी, ये लोग कहते हैं फॉरेन एम्बेसडर से आप मिलते क्यों? मुझे बताइए इमरान खान साहब, आप क्या कर रहे थे इतने दिनों से जब आप अपोजिशन में थे कि आप नहीं मिलते थे? आज भी आपके लोग मिलते हैं, इस तरह से नहीं मिलते, बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, जाते हैं उनके घरों पे जाते हैं। तो ये एम्बेसडर्स का काम यही है। हम भी रह चुके हैं इस फील्ड में, मुझे पता है सारे सफीरों का काम यही होता है, वो सबसे मिलते हैं और उसी वजह से एक असेसमेंट जाती है। और इस असेसमेंट को हम लोग जो है ना खत बना करके अपनी जेब से निकाल के लहराते नहीं है पब्लिक में आकर, जिस तरीके से आपने किया है। बहुत जल्दी आप लोगों का पोल खुलेगा ना, फिर समझ में आएगी बात। ठीक है शमीम आरा साहब, आपकी तरफ आऊंगी, बट बिफोर कमिंग टू यू मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है। बिल्कुल, सो आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला है, सियासी आईनी मामलात कोर्ट्स के अंदर पाकिस्तानी सियासत में एक मरतबा फिर अदालत उज़्मा पे और आलिया पे नजरें जी। सुप्रीम कोर्ट पे सबकी निगाह है कि क्या होगा, लार्जर बेंच का कोई वाकई कोई फैसला करेगा या फिर चूंकि ये आईनी और पार्लियामेंट का मामला है तो वो उसी को हैंड ओवर कर देगा जी। इस वक्त जाऊंगी अब शमीम आरा साहिबा की तरफ, पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है जी। शमीम आरा साहिबा, एक तासुर है, एक राय है, लोग दे रहे हैं ये कि आपने मूव चलाई, पीपल्स पार्टी ने लीड लिया पीडीएम के अंदर, जरदारी साहब भी आ गए मैदान में, लेकिन उसके बावजूद कभी नहीं देखा कि जी इतना बड़ा मूव कर लिया हो, इतनी बड़ी जो है वो आगे आके चीजें कर ली हो। लेकिन उसके बाद क्या जरदारी साहब को नहीं पता था कि इस तरह से भी हो सकता है, खान साहब इस तरह का मूव कर देंगे? तो वो जो मतलब एक मेम्स के तौर पे भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी वो जो जिनके ज़मीर जाग गए थे या जिनको पैसे दिए गए मुबैना तौर पर, या जो बिकने वाले लोग थे, वो सारे भी अब कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी हमारी सियासत भी जीरो हो गई, सब लोग की सियासत ही जीरो हो गई, सिस्टम ही लपेट दिया गया। तो क्या हमेशा ऑपोजिशन को तो ऐसी कोई चाल चलनी चाहिए कि जिससे सिस्टम भी ना लपेटा जाए, मामलात भी अंडर कंट्रोल रहे और चीजें भी बेहतर होके चलें, या तो मामलात बिल्कुल नलेफाए हो गए? इमरान खान की 3.5 साल की जो सियासत है वो आप सबको पता है कि यू टर्न की सियासत थी। आपने देखा कि 3.5 साल में जो इन्होंने आज तक बात अवाम से खिताब करते हुए कहा, 1 करोड़ नौकरियों की बात की, 50 लाख घर की बात की, आपने देखा कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, मैं किसी को एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, हाँ अवाम और चोर और डाकू मैं उनको नहीं छोड़ूंगा।
इस तरह की तो उनकी सियासत थी। इनको कानून और आइन का कुछ पता ही नहीं है। वो एक खिलाड़ी थे, खिलाड़ी जो कहने लगे मैं आखिरी बाल भी खेलूंगा, आखिरी बाल खेलते खेलते वो पिच को लेकर चले गए। क्या मुझे ये बताएं कि आज सियासत में अपोजिशन नहीं होती है? हम अपोजिशन में बैठे थे, हम चाह रहे कि 5 साल कंप्लीट होने चाहिए। हम बिल्कुल इस बात के थे कि 5 साल हुकूमत पूरा करे, मगर आपने देखा कि 3.5 साल में जो अवाम की चीखें निकली, जिस तरह अवाम को परेशान किया, महंगाई ने अवाम को की चीखें निकाल दी हैं। आपने देखा मैशत हमारी तबाह हो गई, आपने देखा डॉलर की कीमत बढ़ गई, आपने देखा बिजली की कीमत बढ़ गई। आप मुझे बताएं 22 करोड़ अवाम की उन तकालीफ को महसूस करते हुए तमाम ज्वाइंट अपोजिशन ने, तमाम सियासी जमातों ने बैठकर यह फैसला किया कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आए, जो कि आइन का एक हिस्सा है, जो कि असेंबली में इससे पहले भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो चुके हैं। अगर ऐसी बात थी, और ये तो इस इमरान, ये जो इमरान है सिलेक्टेड वजीर आजम है, उनकी सिर्फ एक ही पोजीशन है, वो इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं करते। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने कहा कि अवाम जाग गई है। अगर अवाम जाग गई है तो मुझे ये बताया जाए कि अब से जो 3.5 साल में जो जितने ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, तो वो किसकी कामयाबी? आपने देखा उन ज़मीनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। आपकी छोड़ी हुई सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीट ली। आपकी छोड़ी हुई सीट पर जिसका में आपने देखा कि नून लीग ने सीट ली। तो ये किस तरह कह रहे हैं कि अवाम जाग गई है, अवाम को उकसाया गया। देखो, जब आइन कानून में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मौजूद था, तो क्या जरूरत थी आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करके अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया गया? क्या मुझे ये बताएं कि जो 197 मेंबरान थे वो मुल्क के गद्दार थे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिसने इस मुल्क को आइन दिया, शहीद जुल्फिकार भुट्टो ने, जिसने इस मुल्क को 1973 का आइन दिया, जिसका हलफ इसने खुद भी ऐवान में उठाया था, तमाम मेंबरानों ने 1973 के हमने हलफ बर्दारी उठाकर इस ऐवान में हम आए थे, असेंबली के मेंबरान बने थे। तो मुझे ये बताया जाए कि आज कानून और आइन की जिस तरह धज्जियां उड़ा दी गई हैं आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करके, और जबकि एक स्पीकर जब असेंबली में आते हैं रूलिंग देते हैं कि हमें 3 तारीख को अदम एतबार पर वोटिंग कराऊंगा, स्पीकर ने आकर यह रूलिंग दी थी, हम उसी वो जहन बनाकर गए थे। और ये एक महज इल्जाम है कि पैसों की यानी कि वो खरीद फरोख्त हुई है, कोई ऐसी बात नहीं थी। उनके जमीरों ने यह फैसला किया था कि 3.5 साल तक हम आवाम को कुछ दे न सके, तो बेहतर है इस हुकूमत से हम छुटकारा हासिल करें। वो वजीर आजम जो कहता है ना हम टमाटर आलू से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं सिर्फ 3 साल से एक उसने बस रट लगाई हुई थी चोर डाकू। क्या मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जिन पर आप इल्जाम लगाए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे अगस्त राज दुरानी हो, चाहे अदीब फरियाल टालपुर साहिबा हो, जितने सियासी मेंबरान थे, उन सबको जेलों में तुमने नहीं डाला? उन सबको, मरियम तक आपने जेलों में डाला। तो क्या उन बाइज्जत तरीके से उन्हीं अदालतों ने उनको रिहा नहीं किया? अगर वो चोर होते, डाकू होते, तो अदालतें उनको सजाएं देती। आप फिर उन पर आप अदालतों पर इल्जाम लगाए ना, इल्जाम भी ये लगाते हैं, अदालतों पर भी ये हमला करते हैं। तो ये किस तरह ये बात हुई, मुझे ये बताएं। आप मुझे बताएं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक आइन का बड़ा बहरान हो रहा है, और आइन की जिस तरह धज्जियां उड़ा दी गई हैं, आप मुझे बताएं आवाम हर इस तरह असेंबली किस तरह कर सकेंगे? कल को चलो एक इलेक्शन कराए जाते हैं, कल को इलेक्शन कराए जाते हैं, इलेक्शन में हम होल्ड ऑन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले। सॉरी टू इंटरवीन यू, अगर कोर्ट्स अंडू नहीं करती इस सारे मामले को, आप लोग की क्या स्ट्रेटेजी होगी? गए थे पीएम चेंज करने के लिए, यहाँ तो फिर चूंकि एक टाइम पीरियड होता है, कौमी असेंबली के बाद एक वक्त दरकार होता है, उसके बाद प्रोविंशियल असेंबलीज भी तहलील हो जाती हैं, तो आपकी तो फिर इधर भी हुकूमत चली जाएगी सिंध में। को आइन की तशरीह को बहाल करेंगे, क्योंकि कभी अगर देखो कल को कोई इलेक्शन होकर कोई हुकूमत बनती है, तो इसी तरह जब कोई स्पीकर आएगा आर्टिकल 5 इस्तेमाल करके असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। ये तो कोई कानून नहीं है, आइन की धज्जियां उड़ाई है इन्होंने। ठीक है अकरम चीमा साहब, आइन की धज्जियां उड़ाई हैं आप लोगों ने, और आर्टिकल 5 की तशरीह होनी चाहिए। इट्स
not that easy to get dissolve these assemblies which you have done. ये कह रही है opposition. जी देखिए, मैं आपको बताऊं रिदा, ये उसी छांगा मांगा सियासत के हिले हुए लोग हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि ये 2022 पाकिस्तान है, ये 1990 का पाकिस्तान नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 65% आबादी पर मुश्तमिल है जो कि नौजवान है। और बाकी रही बात पीपल्स पार्टी की, तो ये भुट्टो की पार्टी तो है ही नहीं, ये तो आसिफ अली जरदारी की पार्टी है। यहाँ पर सिर्फ माल बनाओ और माल बनाओ। कराची शहर को इन्होंने खंडर में तब्दील कर दिया। आपके सामने, आप खुद उस शहर के रहने वाली हैं। दुनिया आगे जा रही है और इन्होंने कराची को वापस टंकी रस्से पे ले आए, जहाँ पर ट्राम चला करती थी और जहाँ पर बड़ी बड़ी बसें चला करती थी। 15 साल में एक बस तो ये कराची शहर को देख सके और बातें करते हैं कि जैसे ये सारी अवामी खिदमत करें और अवामी पार्टी है। ये अवामी पार्टी नहीं है। शमीमा साहिबा की आवाज देना। आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी और इंशाल्लाह ताला इन्होंने खुद अपनी सियासी कब्र खोद ली है। ये अदम इत्मीनान ला के और गैर मुल्की कुव्वतों के साथ मिलके जो इन्होंने खेल पाकिस्तान के अंदर रचाने की कोशिश की है। और ये असल में इनकी जो गलतफहमी थी वो यही कि हम पैसे लेंगे, लोगों के जमीन खरीदेंगे और असेंबली को हम हुकूमत को पाकिस्तान है, ये नौजवानों का पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इनकी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और अब ये सिर्फ इनकी आंखें खुल जानी चाहिए जो कि अभी तक नहीं खुली। और इनको मजीद आने वाले दिनों में इनको पता चल जाएगा कि अब नया पाकिस्तान बन चुका है और इंशाल्लाह ताला नया पाकिस्तान में आयन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जिस तरह आयन की धज्जियां आज तक किसी ने नहीं उड़ाई, वो नए पाकिस्तान में उठाई है। अंदर अमल हो रहा है वो सबके सामने है कि जितना आयन के ऊपर अमल हो रहा है, हर महकमे को आपने करप्शन का गढ़ बना दिया है। और आयन को क्या पता, सिर्फ और सिर्फ हर चीज की वहाँ पर बोली लगती है कि महीने के कितने पैसे दोगे, जरदारी हाउस के अलहदा पैसे हैं, सारे दुनिया के चोरों को और डाकुओं को तो आपने जमा रखा है, किसी को आप कहीं से पता कर लाए। एक फरा बेगम है, एक जुल्फी साहब है, ग्राइनों की चोरियों को दाऊद साहब है, किसका नाम है, किसके नाम सारे दुनिया के डाकुओं को आपने रखा हुआ है। कराची का बिकना शुरू होता है और कराची तक आके ट्रैक्टरों के जरिए पानी बिकता है। तो ये किस भूल में अब वो पाकिस्तान नहीं है, अब नया पाकिस्तान खुदादार नए पाकिस्तान का नाम नहीं लें। नौजवानों का, और मैं समझता हूँ कि अब जो आयन को उन्होंने तोड़ फोड़ कर किया है वो इनको तरह नहीं बात करें। हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। अच्छा ठीक है जी, पुराना पाकिस्तान चाहिए वो कह रहे हैं। उन्होंने जो है वो धज्जियां उड़ा दी हैं सिंध गवर्नमेंट ने। ये एक दूसरे के ऊपर आप लोग जो मुबैना इल्जामात लगाते हैं, सवाल ये है कि ये प्रूफ भी होने चाहिए। कोर्ट्स में तो देखें चीज़ें चल ही रही हैं, जिस तरह से अब हुकूमत कह रही थी कि जी हम जाएंगे और जाकर जो है वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब की जो है वो जमानतें मनसूख कराएंगे। अब ये सारे इश्यूज तो हैं जो सारे, फिर उधर से अलीम खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं फराज बीबी पे और सब पे, फराज बीबी चली गई हैं। तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट कैसे होंगी? आईन और कानून की बालादस्ती की हर जमात बात करिए, लेकिन हर जमात में कोई ना कोई खराबियां सामने आ रही हैं इस हवाले से। बहरहाल मैं आपकी तरफ आती हूँ ज़हरा फातमी साहिबा। अब आगे आप लोग क्या करेंगे अगर ये अंडू नहीं होता? मेरा फिर सवाल वही है। और अगर जो बात आप लोगों से पूछ रहे हैं कोर्ट के जी सिक्योरिटी की, जब मीटिंग कॉल आउट की तो अपोजिशन क्यों नहीं वहां पहुंची? सवाल ये भी उठाया जा रहा है। सवाल हुकूमत से भी उठाए जा रहे हैं, आपसे भी उठाए जा रहे हैं। कोर्ट का मामला ऑफकोर्स सब्सिडिज है, लेकिन सवाल ये है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव? क्योंकि नून लीग तो हमेशा से इस बात की हामी थी कि जी फ्री एंड फेयर अर्ली इलेक्शंस हो, लेकिन फिर आप ऑपोजिशन के साथ मिलकर आप ये चाहते हैं कि 1.5 साल के लिए आप लोग आ जाए। तो अब जो ये सख्त सिनेरियो बना है, और अगर ये मामला लेट्स सपोज, मैं फिर इसलिए पूछ रही हूँ, अंडू नहीं होते, एक तो क्योंकि 2 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं आइदर वे, या तो अंडू हो जाएगा या तो इसी मामले को तराजू में रखते हुए आगे केयर टेकर सेटअप आता है, अर्ली इलेक्शंस की बात होगी। आप लोग क्या करेंगे फिर? रिदा साहबा देखिए, एक तो जैसे आप कह रही हैं, हम सब जानते हैं कि ये प्रेजुडिस है, कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम लोग आराम से बैठे हुए हैं।
हमारी लीडरशिप है, पीडीएम की पूरी लीडरशिप जो है वो बैठी भी है और आपस में ये लोग कर रहे हैं। दोनों लिहाज से हम लोग देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे इसको इन्होंने कलअदम कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। वो तो बड़ा सिंपल सा मामला है। अगर इसको दोबारा रोल बैक कर देते हैं इनके फैसले को और वापस ये असेंबली बहाल हो जाती है तो फिर हम तो वापस अपना काम शुरू करेंगे जो करते हैं, और ये वहीं से शुरू होगा कि इनको नो वोट कॉन्फिडेंस की उनको वोटिंग करानी पड़ेगी। और वोटिंग में इनको अच्छी तरह से पता है, इनके उस दिन संडे के दिन, इतवार के दिन इनके 82 मेंबर्स थे और हमारे 197 थे। अब आप सोच लें कि हमारे और इनमें कितना फर्क था। और ये जो बातें करते रहते हैं ना, 142 पैसों का खेल इनका काम है रिदा साहबा, हमारा काम नहीं है। ये इन्होंने किया है। इन्होंने दुनिया से जितने दुनिया के चोर और डाकू हैं ना, सबको बुला के जमा कर लिया है। जब भी जो इनके लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम जमीर की आवाज पे बोले, 3.5 साल, मुझे बताइए 3.5 साल इन्होंने क्या किया है। ये जो पैसे आते रहे हैं, सारी दुनिया से उन्होंने लोन लिया है, सारी दुनिया से उन्होंने कहा है मुल्क का कहाँ हम मकरूज कितने हो गए, कहाँ तक हम चले गए। इतना ज्यादा है कि अगर हम सारा भी अदा कर देना तब भी हम पूरा नहीं कर सकेंगे। हम लोगों का बुरा हाल कर दिया। आज आईएमएफ ने आखिरकार रिफ्यूज कर दिया ना इनको। आईएमएफ ने कहा कि पहले तो ये कहते थे हमें आईएमएफ का जाना नहीं है। इमरान खान साहब फरमाते थे कि अगर आईएमएफ के पास मुझे जाना पड़ा तो मैं खुदकशी कर लूं। मेरे भाई कब खुदकशी कर रहे हैं, कर भी चुके, जान छूटेगी। लेकिन आप तो नहीं करेंगे। आप जैसे लोगों को तो अल्लाह ही बस समझ सकता है। हम लोग के साथ जो है ना, जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए कर दिया है, जो हाल कर दिया है। आप कहते हैं महंगाई का, मुझे बताइए कि हमारे जमाने में मेडिसिन जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होती थी, अब है नहीं। इन्होंने सारे स्कूल को कहते हैं कि ऑटोनमस कर दिया। देयर आर नो गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, इसका मतलब है कि वो बेचारी टीचर जो थी वो कितने दिनों तक पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करती रही, उनको मारा पीटा भी किया है, लेकिन क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये बच्चे, ये टीचर्स रुल गई है, ये बच्चे रुल रहे हैं, ये बेचारे गरीब रुल रहे हैं। इनके एक ही मेंबर ने सही कहा था ना कि 2 के बजाय आप 1 रोटी खाएं, तो अब तो एक भी नहीं उनको मिल रही है। अच्छा, जो हालात हैं, अच्छा पेरेंट्स देखिए आप वालदैन इस परेशानी में है कि बच्चों को तालीम दिलाएं या खाना खिलाएं या उनके सेहत का ख्याल रखें। तो ये किस चीज की बातें कर रहे हैं। जहां तक आप पूछती हैं, हमारा प्लान है, हमारा प्लान पहले भी था, क्योंकि ये जो बातें करते थे हम लोग को इस बात का तो एहसास था कि ये जरूर कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। और गैर आईनी हरकत ये हद होती है, मतलब इतनी बड़ी इन्होंने किया है कि जो आइन में, जिसके खिलाफ आइन में। ज़हरा फातमी साहबा, एक चीज मेरी अर्ज सुन ले, कता कराए माफी। जी ज़हरा फातमी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या किया जाए उनके लिए। तो ये हर पार्टी अपना प्लान बनाकर रखती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर हम बोल नहीं रहे तो हमारा कोई प्लान भी नहीं है। ज़हरा फातमी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? इनको सरप्राइज देंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, इनको भी दिन में तारे नजर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ज़हरा फातमी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी 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 ज़हरा फातमी साहबा, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, आज की जो डेवलपमेंट है उस पे भी आ जाइए ना। आप तो जाहिर सी बात है आपके घर में बड़े सीनियर लोग हैं। आई रिमेम्बर जी, आपके जो जाहिर सी बात है सियासत में आपके हस्बैंड भी हैं, काफी सीनियर है, मुस्लिम लीग नून से भी फातमी साहब भी। अब सवाल ये कि जो आज रशिया का स्टेटमेंट है वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे तनाजुर में। रूस कह रहे हैं कि अमेरिका पर पाकिस्तान के सियासी मामला में मुदाखलत का इल्जाम लगाया गया और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स है कह रही है कि जी अमेरिका पर पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया गया। और इसी हवाले से रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खौफ ने आज कहा है कि अमेरिका ने रूस का दौरा मंसूख ना करने पर नाफरमान इमरान खान को सजा दी है। अब ये जो बात हो रही है खास तौर पे इस हवाले से कि रूस बाकायदा स्टेटमेंट जारी कर रहा है अमेरिका वाली सारी तमाम तर सूरत हाल पे, तो डोंट यू थिंक जो कि हुकूमत का मौक़िफ़ था ये तो उसको तक़वियत मिलेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो रिदा साहब, हम कहते हैं कि जो खत उन्होंने दिखाया है ना, वो खत जो है फेक है। वो खत था ही नहीं, वो एक असेसमेंट था जो कि हर सफीर है अपने ज़माने में जब तक जहाँ भी रहता है, वो किसी से भी मुलाकात होती है तो उस मुलाकात के ऊपर वो इस्लामाबाद को रिपोर्ट करता है, वो उसकी असेसमेंट होती है। असेसमेंट भी तो किसी चीज के तनाजुर में होती है ना।
निदा साहब बात सुन ले। जी दुनिया का कोई मुल्क किसी सॉवरेन कंट्री को इस तरीके से नहीं धमका सकता है। आपने उसको समझ में आपके नहीं आया, जब इनको याद आया कि अमेरिका का नाम ले सकते तो कहेंगे नहीं 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 कोई और मुल्क होगा। ये तो खुद ही अपने एक जुमले के अंदर यू टर्न ले लेते हैं इमरान खान साहब। और पाकिस्तान में हम लोगों को बैठ कर ये कहते हैं कि हम गद्दार हैं। गद्दारी तो आपने की है, हमने नहीं की है। गद्दार कौन है? आप हैं, जिसने गैर आईनी हरकत की है। और जहां तक रूस का सवाल है, जाहिर है रूस को जिस वक्त जरूरत थी कि लोग उसके यहाँ आए, क्योंकि उसने यूक्रेन पे हमला करके एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर उसने हमला किया था, सारी दुनिया उनसे नाराज थी। इस वजह से इमरान खान का जाना उसके लिए एक बहुत ही साबित हुआ कि दुनिया को वो बताना चाह रहा था कि देखो हमारे पास भी लोग आते हैं। अगर उन्होंने ये बात कह दी तो कोई बुरी बात नहीं, सारी दुनिया यही करती है, यही डिप्लोमेसी है, यही पॉलिटिक्स है। ठीक है, ये हो ठीक है। शमी मारा साहब आपकी तरफ आऊंगी। शमी मारा साहबा, आज का रूस का मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादी फरवरी में इमरान खान के दौरे रूस को मंसूख करने के लिए दबाव डाल रहे थे। दौरे मंसूख न करने पर नायब अमरीकी वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लेव ने भी वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर को तलब किया और दौरा फौरी तौर पर मंसूख करने का कहा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको भी तो आप लोग को देखना होगा। आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पर जो 126 दिन का धरना था सीपेक के हवाले से चाइना के आ रहे थे, तो उन्होंने भी अपना दौरा मंसूख किया था। मगर इनमें जो ये बातें कर रहे हैं आवाम जान चुकी है, इनकी बातों में कोई सदाकत नहीं है। एक चिट्ठी जेब में डालकर आवाम एक जलसा करके जलसी करके आवाम को लहराते हुए बताया जा रहा है, अपनी नाकामी को छुपाकर, इस लेटर के पीछे अपनी नाकामी को छुपाकर आवाम को बता रहे हैं कि ये साजिश है, मुल्क की साजिश। हम मुल्क के वफादार हैं, हमने मुल्क के लिए अपनी जान के नजराने दिए हैं। शहीद जुल्फिकार भुट्टो ने मुल्क के लिए अपना जान का नजराना दिया, वो झुके नहीं। उसूलों का सौदा शहीद जुल्फिकार भुट्टो ने नहीं किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पता था कि उनको शहीद किया जाएगा, उसके बावजूद जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए इस मुल्क में आई और उसको शहीद किया गया। हम वो पार्टी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो हैं जो मुल्क के लिए कुर्बान होने वाले हैं। और ये क्या कुर्बानी देंगे, ये इन्होंने क्या कुर्बानी दी, इनको ये होना चाहिए था कि अदम एतमाद होता है, सियासत में होता है, पार्लियामेंट में हुआ है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में अदम एतमाद पेश हुआ था, ये आते उस अदम एतमाद का हिस्सा बनते और फिर देख हार जीत तो एक हिस्सा होता है ना। क्यों नहीं आए अदम एतमाद में, क्यों अदम एतमाद से भाग गए, क्यों इस तरह असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, क्यों उसको मुस्तरद कर दिया आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करके। मुझे बताइए, बिल्कुल आइन की इन्होंने धज्जियां उड़ी हैं, तारीख इनको माफ नहीं करेंगी और इंशाल्लाह ताला आने वाला इलेक्शन इनको बताएगा, अवाम इनको बताएगी। ठीक है, अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। मगर हम सुप्रीम कोर्ट से जरूर ये अपील करते हैं और 22 करोड़ अवाम की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जिन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सो मोटू एक्शन लेते हुए, और हम पूरी उम्मीद हैं कि यकीनन वो आइन की तशरीह करेंगे, आइन को बहाल करेंगे। क्योंकि आने वाले इलेक्शन में अगर ये एक रवाज पड़ गया, इस तरह कोई पसंद नापसंद करके किस तरह को कोई आकर ये आर्टिकल 5 लगा को असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। इस तरह असेंबलियां पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगा, आइन मजबूत नहीं होगा। आइन का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है इस मुल्क में। ठीक है, आपकी तरफ आऊंगी अकरम चीमा साहब। अकरम चीमा साहब, अब पंजाब असेंबली का इजलास भी 6 अप्रैल के बजाय 16 अप्रैल को तलब कर लिया गया है, वहां पे भी आज कुछ गड़बड़ हुई है और ऑपोजिशन ये प्रॉब्ली एलिगेशन लगा रही है कि जी तोड़ फोड़ आपने ही की और आपने ही जो है लोगों की रुकनीत भी मुअत्तल करने का कह दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपनी बहन की बात के ऊपर कमेंट करूंगा। जी जी। इनकी लीडरशिप कुछ अर्सा पहले टीवी पे खड़े होकर कहा करती थी नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, ठीक है। और ज़ियाउल हक कौन है? जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल कत्ल किया। आज ये भुट्टो के कातिलों के साथ को डाकू करते थे, में तब्दीली, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू। और आप शेख रशीद को कहते थे कि अगर ये चपरासी भी मेरे आए तो मैं इसको नहीं रखूंगा। आप बड़े लिखे आदमी हैं, बड़े लोगों की तरह बातें करते।
अब इनके पास कोई बात नहीं है करने के लिए, तो अब ये करने के अलावा कोई बातें मीडिया के ऊपर कर नहीं तो सकते। सियासत में हर पे आकर नहीं होता ना, इसका मतलब आप सब यू टर्न लेने के माहिर हैं। चीमा साहब, आपने कुछ कम नहीं की है ऐसी बातें, हर नाम आपने दिया है और उसके बाद आप गले भी लगा लेते हैं। नहीं, देखिए आपने अलीम खान के साथ जितना इस्तेमाल आपने ऐसा नहीं किया कि जिसके नाम का पीपल्स पार्टी 40 साल से बुतों को बेच के खा रही है, आज उसके कातलों के साथ मिलकर एक मुंतखब हुकूमत को जमीन खरीद कर तब्दील करने की नाकाम कोशिश की, जिसके अंदर ये लोग और उसके अंदर ये बुरी तरीके से नाकाम ही नहीं हुए, बल्कि ये एक्सपोज हो गए पाकिस्तानी कौम के साथ। और सारी चीजें लोग सामने आएंगे ना, अभी लोग जब सामने आएंगे आप ही के लोग, और आप इनकी किस तरीके से लोगों को ओहदे बांटने की कोशिश की गई, किस तरह लोगों को टिकटों की गारंटियां दी गई, और उसके बाद ये हुकूमत तब्दील करने निकले। जिस तरीके से ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ के अंदर नाकाम हुए, इससे भी बुरे तरीके से बात कर लेना, ये पंजाब के अंदर नाकाम हो गया। कश्मीर हमने उनको दे दिया जी। मैंने कहा एक एक करके बात कर ले, अकरम चीमा साहब की बारी है, उनको बात करने दें, फिर आप लोग भी अपना मौका दीजिएगा। जी गलत बात कर रहे हैं बैठकर। जी कश्मीर दे दिया, उनका हम हिसाब मांगना चाहते हैं। कश्मीर की अहमियत बहाल करो। ग्रे लिस्ट में हम शामिल हैं, ग्रे लिस्ट में उससे अभी हम नहीं निकले। रागपा हो गई और दीपा हो गई, और उसके बाद इन्होंने बीच में मेरी बात को इंटरप्ट करने की कोशिश की। देखिए, मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जिस भुट्टो के नाम से ये 40 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आज उनके कातलों के साथ मिलकर एक मुंतखब हुकूमत को गैर मुल्की कुव्वतों के आलाकार बन के ये तब्दील करने के चक्कर में थे और रेड हैंडेड पकड़े गए और एक्सपोज हो गए। बड़ों वाली बातें करें, ये ना बातें किया करें। इस वक्त ये बातें आप बिल्कुल से सेफ नहीं हैं। बिल्कुल ये बात हम चाहते हैं कि उसमें भी हमें दिखाया जाए, हमारा मुतालबा है। खोद रही है और पाकिस्तानी कौम मेंबरान को हम कहते हैं कि तहकीकात करें, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे अपनी मर्जी से लेटर बनवा के असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का जी। ज़ारा फातमी साहिबा आपका, शमीम आरा साहिबा आपका, अकरम चीमा साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। तीनों एक साथ बोल रहे थे, मैं नहीं समझ सकती, पता नहीं तो फिर नाजरीन कैसे समझ रहे होंगे। समझने से थोड़ी सी मैं कासिर थी इस वजह से, क्योंकि जब सब एक साथ बोलेंगे, सबका मौक़िफ़ एक साथ आएगा, तो मैं किसी की बात नहीं समझ सकूंगी इंडिविजुअली। लेकिन हालात आपके सामने, नाजरीन जो हो रहा है वो सब आपके सामने। इस वक्त मुल्क एक आईनी और सियासी बहरान से गुजर रहा है, तो गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मुल्क ऑटो पर है, मैं अपनी बात पे इस वक्त भी कायम हूँ, मुल्क ऑटो पे लगा हुआ है। मैंने जो बातें पहले दिन से की इस सारी सिचुएशन और एपिसोड में जब शुरू हुआ मामला, तो मैं उसी बात पे अभी भी हूँ। और ये जो सिचुएशन है उसमें लगता नहीं, उस तनाजुर में जिस तरह से ऑपोजिशन सोच रही है कि जी बहुत कोई बड़ा फैसला आएगा या क्या होगा, इस पे भी बड़ा सवाल है जी। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।